नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं विटामिन के बारे में मोस्टली 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए की खोज किस वर्ष हुई थी? तो जो विटामिन ए की खोज है वो ऑप्शन नंबर बी 2012 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ऑप्शन दिया था विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या उपरोक्त सभी। तो वसा में घुलनशील जो पदार्थ होते हैं वो विटामिन ए भी है, विटामिन डी भी है और विटामिन ई भी है। तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है चौथा नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के विटामिन हैं, विटामिन किस प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे ए दिया है, वसा में घुलनशील होते हैं, क्या पानी में घुलनशील होते हैं, या ए या बी दोनों में होते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है इसमें 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा ए और बी। तो विभिन्न मतलब विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है और पानी में भी घुलनशील होता है, ये दोनों में होता है। तो इसका आंसर रहेगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? जो नियासिन नाम है वो किसका नाम है? या विटामिन बी का नाम है, या विटामिन ए का नाम B1 का नाम है, या विटामिन B2 का नाम है, या विटामिन सी का नाम? तो नियासिन जो है विटामिन बी का नाम, B3 का नाम है। विटामिन B3 को नियासिन नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो हमें पेलाग्रा रोग से बचाता है। हमें पेलाग्रा रोग से कौन बचाता है? विटामिन B5 बचाता है कि विटामिन B7 बचाता है, विटामिन B3 बताता है, या इनमें से कोई नहीं। जो पेलाग्रा रोग होता है ना वो हमें विटामिन B3 होता है ना उसके द्वारा हम पेलाग्रा रोग से हम बच पाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पांचवा है, रेटिनॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? रेटिनॉल मतलब वैज्ञानिक नाम भी पूछता है यहाँ पे। तो विटामिन ए का नाम है, या डी का नाम है, या के का नाम है, या सी का नाम है? तो रेटिनॉल विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है यहाँ पे पूछा गया है। तो टमाटर में पाया जाता है, या पपीता में पाया जाता है, या अमरूद में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है ये तीनों में पाया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, ये इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विभिन्न प्रकार के विटामिन है। तो विटामिन है बोल रहा है, वसा में घुलनशील होता है, या पानी में घुलनशील, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो हमने अभी देखा है कि विटामिन जो है पानी में भी घुलनशील होता है और वसा में घुलनशील होता है। तो इसका आंसर रहेगा ए और बी दोनों रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की अधिकता से लीवर खराब हो जाता है? मतलब कौन से विटामिन की अधिक होने से जो हमारा लीवर है वो खराब हो जाता है? ऑप्शन दिया था विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या विटामिन डी। तो इसका आंसर रहेगा विटामिन B3। विटामिन B3 ये इसकी अधिकता के कारण हमारा जो लीवर है वो खराब होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस पदार्थ का नाम बताइए जो विटामिन को उपापचय की दृष्टि से अप्रभावी बनाता है। तो इसको ऑप्शन दिया था, हाँ, विरोधी विटामिन, या एंटीऑक्सीडेंट, या साइनोकोबालामिन, या राइबोफ्लेविनोसिस? तो इसका आंसर रहेगा एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जो है विटामिन को उपचार की दृष्टि से अप्रभावी बनाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उस विटामिन का नाम बताइए जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जो मस्तिष्क है ना उसके स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन आवश्यकता है? विटामिन B6 है, या विटामिन B9 है, या फिर विटामिन 12 है, या उपरोक्त सभी है? तो जो मस्तिष्क होता है के स्वास्थ्य के लिए हमें विटामिन B6, B9 और B12 ये तीनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन डी है, या के है, या विटामिन सी है, विटामिन ए है? तो इसका आंसर रहेगा विटामिन जो के है ना वो वसा में घुलनशील नहीं है बोल रहा है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? जो बेरी नामक बीमारी होता है वो किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन दिया था विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B1। तो जो बेरी रोग होता है वो विटामिन एक की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नियासिन की कमी से होने वाला रोग का नाम बताइए। जो नियासिन है ना वो किसकी कमी से होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया था, एक रोग जिसमें चमड़ा फटा रहता है, दूसरा दिया था सूखा रोग, या तीसरा है पाजी, और चौथा है घातक रक्त कल्पना। तो इसका आंसर रहेगा पाजी है जो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो नियासिन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए, कौन सा है? ये पाजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन कोएंजाइम ए का एक घटक है? रेटिनॉल है, या पैटोनेसिक एसिड है, खत्म है, या रेटिनोइक अम्ल है? तो इसका आंसर रहेगा पैटोथेनिक एसिड। ये कोएंजाइम ए का एक घटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया खालिस्तान की कमी के कारण होता है। जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? कोबालास्मिक के कारण होता है, या खत्म के कारण होता है, या नियासिन के कारण, या फोलिक एसिड? तो जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है वो फोलिक एसिड की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबालिन के नाम से जाना जाता है? कोबालिन है ना उसके नाम से किसको जाना जाता है? विटामिन B11 को जाना जाता है, या विटामिन B12 को जाना जाता है, विटामिन B6 को जाना जाता है, या विटामिन B2 को? तो इसका आंसर है विटामिन B12 को जाना जाता है। किसके नाम से? कोबालिन के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में गलत कथन को चिन्हित करें बोल रहा है। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन में, यह एक मजबूत कम करने वाला एजेंट है। दूसरा था, यह शरीर में संश्लेषित हो सकता है। तीसरा है, प्रोलिथ और लाइसिक के हाइड्रोक्लोरिक में शामिल है, या ग्लूकोज के अवशेष हैं। या चौथा दिया था, एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि दिखाता है। तो इसका आंसर रहेगा एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में जो कथन है, गलत कथन है, वो यह शरीर में संश्लेषित हो सकता है। ये ऑप्शन नंबर बी दिया है, 2 दिया है, वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस विटामिन का नाम बताइए जो हार्मोन्स के साथ साथ दृश्य वर्णक के रूप में कार्य करते हैं। दृश्य वर्णक के रूप में कार्य कौन करता है? इसका आंसर रहेगा रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है दृश्य वर्णक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन्स अग्रदूत के रूप में कार्य करता है? जो हार्मोन्स अग्रदूत के बारे में कार्य करता है वो विटामिन डी है। अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो रक्त के थक्के जमने में भाग लेता है। तो इसका आंसर रहेगा विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त में थक्का जमाने का काम करता है। विटामिन के बी आंसर। दोस्तों, ये अभी एग्ज़ाम होने वाला है आरआरबी ग्रुप डी का, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हैं ये। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।